बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम 12th क्लास की मैथमेटिक्स की न्यू बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग के फर्स्ट ईयर के इम्तिहान बहुत अच्छे हुए होंगे और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अच्छे नंबरों से पास कर दे। अल्लाह ताला आप सबको अच्छे नंबरों से कामयाबी अता फरमा दे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखना है। इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, बरकत पैदा होगी और इंशाल्लाह स्टूडेंट्स अल्लाह ताला आप सबको अच्छे नंबरों से पास कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप लोग का फर्स्ट चैप्टर है जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स आप लोग को अंदाजा हो रहा होगा चैप्टर के नाम से कि इसमें हमने क्या करना है। स्टूडेंट्स हमने फंक्शंस की ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करनी है, फंक्शंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए कि फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं। स्टूडेंट्स फंक्शंस हमारे पास आसान अल्फाज में ये समझ लें कि फंक्शन हमारे पास एक मशीन है, उसमें कुछ ना कुछ हम इनपुट करते हैं तो कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स हमें उसका आउटपुट मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इनपुट को कहते हैं जी डोमेन और आउटपुट को कहते हैं जी रेंज। तो स्टूडेंट्स फंक्शंस की काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं। ये आसान अल्फाज में मैंने आप लोगों को बताया फंक्शंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप लोग की एक्सरसाइज नंबर 1.1 में क्वाड्रेटिक फंक्शंस यूज हो रहे हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। स्टूडेंट्स उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जी ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और हमारे पास एक कंडीशन दे दी जाती है कि हमारे पास जो ए है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यही होती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। फ्रेंड्स क्योंकि अगर ए 0 हो जाता है तो हमारे पास जो इक्वेशन बचती है वो ये होती है बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन होती है। और स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है, वो इस तरह हो सकती है या इस तरह हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शंस है। क्वाड्रेटिक फंक्शंस के स्टूडेंट्स हमेशा ग्राफ जो होते हैं वो एक कर्व बनती है और उस स्पेशल टाइप की कर्व को हम स्टूडेंट्स कहते हैं पैराबोला। हमने पैराबोला को स्केच करना है आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 में। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास b 0 हो जाए इस इक्वेशन में तो स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन बचेगी जी ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स उसको हम कहते हैं जी, वो हमारे पास होती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर c 0 हो जाए तो वो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहती है। क्वाड्रेटिक फंक्शंस को ड्रॉ करने के लिए 4 मेन पॉइंट्स है। आप लोग को ये 4 पॉइंट्स याद रखने होंगे, इनको आप 4 स्टेप्स भी कह सकते हैं। तो आपका फर्स्ट स्टेप होगा जी स्टूडेंट्स एक्स इंटरसेप्ट। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस है। यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स प्राइम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। सेंटर में हमारे पास वैल्यू कहीं ना कहीं 0 होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स 0 से इस साइड पे हमारे पास वैल्यूज क्या होती है, पॉजिटिव होती हैं। और 0 से लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट्स हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स एक्सिस पे सारी की सारी वैल्यूज एक्स की होती हैं। हमारे पास इसमें कोई ना कोई वाई की वैल्यू होती है, नहीं होती, कोई भी वाई की वैल्यू नहीं होती। इसका मतलब वाई इधर 0 होता है। वाओ, यहाँ पे तो हमारे पास स्टूडेंट्स एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का कॉन्सेप्ट निकल के आया कि हमारे पास एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास जो वर्टिकल लाइन है इसको हम बोलते हैं जी वाई एक्सिस। ऊपर वाई है, नीचे वाई प्राइम है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ऊपर वाई की पॉजिटिव वैल्यूज हैं, नीचे वाई की नेगेटिव वैल्यूज हैं। इधर कोई एक्स की वैल्यू है, नहीं है। इसका मतलब वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स 0 होता है। इसको याद रखना स्टूडेंट्स। आप लोग का फर्स्ट स्टेप होगा एक्स इंटरसेप्ट, जिसमें हम वाई को 0 पुट करेंगे। और आपका सेकंड स्टेप होगा जी वाई इंटरसेप्ट, जिसमें स्टूडेंट्स हम लोग एक्स को 0 पुट करेंगे। थर्ड स्टेप होगा जी स्टूडेंट्स आप लोग का वर्टेक्स। वर्टेक्स एक मेन कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। आप लोग के पास स्टूडेंट फॉर एग्जांपल ये कोई एक कर्व है, ठीक है। इस कर्व का जो भी बेंडिंग, जो टर्निंग पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये इसका टर्न है, टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से हमारे पास एक कर्व आ रही है और यहाँ से ऊपर को जा रही है, यहाँ से टर्न हो रही है। तो ये जो हमारे पास पॉइंट होगा ना स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं जी, ये हमारे पास क्या होता है, वर्टेक्स। थर्ड स्टेप में स्टूडेंट्स हम लोग ये इंपॉर्टेंट पॉइंट वर्टेक्स फाइंड करेंगे। और चौथा स्टेप होगा जी स्टूडेंट्स आप लोग का ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। इसके लिए स्टूडेंट्स आप लोग ये एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट देख सकते हैं, क्या है जी ए अगर स्टूडेंट्स हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो यानी पॉजिटिव हो तो हमारा ग्राफ जो है वो अपवर्ड होगा, इस तरह का बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ए जो है वो लेस देन 0 हो तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो हमारा ग्राफ होगा वो इस तरह डाउनवर्ड बनेगा।
और हमारे पास वर्टेक्स जो होगा वो यहाँ ऊपर चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने यही काम करना है आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 में। अब हम चलते हैं आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 की तरफ। क्वेश्चन 1 है जी स्टूडेंट्स आप लोग का, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। यानी फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपने ग्राफ के स्केच को ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट्स वैसे मैंने आप लोग के लिए आज व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट कर दिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा, मैथ से रिलेटेड स्टूडेंट्स जो भी हेल्पिंग मटेरियल होगा उस ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, और आप लोग अपने नोट्स भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं जो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जिसके नोट्स अच्छे बने हुए होंगे, नीट एंड क्लीन होंगे, फिर उसके नोट्स भी ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप लोग का फर्स्ट पार्ट ये है y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। तो स्टूडेंट्स ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए स्टूडेंट्स आप लोग 4 मेन स्टेप्स थे, मैंने आप लोगों को पहले बताया। तो फर्स्ट स्टेप क्या है जी स्टूडेंट्स, एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट में स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं y इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता होता है कि एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यूज होती हैं, वहाँ पे y 0 होता है। स्टूडेंट जब हम अपने फंक्शन में y को 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी 3 इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और इसको मैं फ्लिप करके लिख लेता हूँ अपनी इक्वेशन को, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन पहले लिख लेता हूँ और 0 को दूसरी तरफ बाद में लिख लेता हूँ, और 3 इसके नीचे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था। तो स्टूडेंट 0 के नीचे कोई भी नंबर आ जाए तो 0 में कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 0 ही रहेगा। ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका आंसर 0 आ रहा है, तो हमें ये पता होता है कि इनमें से कोई ना कोई एक नंबर 0 के इक्वल होगा ही होगा। हम ये कह सकते हैं या तो x प्लस वन इज इक्वल टू 0 होगा या फिर x माइनस वन इज इक्वल टू 0 होगा। ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स, जब भी कोई दो नंबर्स होते हैं, जैसे ये 2 है, किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर 0 आ रहा है, तो हमें ये पता होता है कि 2 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर 0 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर 0 आ रहा है, या फिर 0 0 के साथ मल्टीप्लाई होके भी आंसर 0 आ सकता है, दोनों भी 0 हो सकते हैं। अब यही हमने यहाँ पे लिखा है, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। ठीक है ना बच्चों। यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस वन आया, और यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास x इज इक्वल टू वन आया। ये हमारे पास रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, क्योंकि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। जब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये देखिए ये एक दफ़ा प्लस है और एक दफ़ा माइनस है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 3x स्क्वायर माइनस वन, तो स्टूडेंट्स वो हमारी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्या कहलाएंगे, रूट्स कहलाएंगे, सोल्यूशन भी इनको बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको हम ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिख लेते हैं। ऑर्डर पेयर में स्टूडेंट्स हम लोग पहले x की वैल्यू लिखते हैं और फिर y की वैल्यू लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं ना। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, माइनस वन आई है। क्यों, कब आई है, जब हमने y को 0 पुट किया। और यहाँ पे स्टूडेंट्स x की वैल्यू 1 आई है जब हमने y को 0 पुट किया। ये स्टूडेंट्स हमारे पास दो पॉइंट्स आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट निकालेंगे, अपना स्टेप नंबर 2। y इंटरसेप्ट में स्टूडेंट्स हम लोग पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है। तो स्टूडेंट जब हम लोग इस अपने फंक्शन में x को 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा जी y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस वन इंटू 0 माइनस वन। यहाँ से स्टूडेंट्स ये देखें 3 वैसे ही बाहर रहा और ये 1 बन गया, ये माइनस वन बन गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस थ्री आ गया। इसको भी ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास x 0 था और y माइनस थ्री। एक्स को जब हमने 0 पुट किया तो y का आंसर माइनस थ्री आया। अब हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि है जी वर्टेक्स। स्टूडेंट्स हमारे पास वर्टेक्स फाइंड करने का मेथड होता है कि जो भी x के रूट्स आते हैं उनको ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं। यहाँ पे x के रूट्स हमारे पास क्या आया है, एक माइनस वन आया और एक वन आया है, यही दो रूट्स है ना आपके पास। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं लिखूंगा माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, x इज इक्वल टू माइनस वन प्लस वन ओवर टू। जो भी x के रूट्स आएंगे ना, इस क्वेश्चन में ये थे, बाकी क्वेश्चन में डिफरेंट आएंगे। ठीक है, जो भी रूट्स आएंगे उनको ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस वन प्लस वन, ये तो 0 ओवर टू आ गया।
तो 0/2 0 ही रहता है। यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास x इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इस x इज इक्वल टू 0 को हम दोबारा अपने फंक्शन में पुट करेंगे, तो हमारे पास स्टूडेंट्स हमारा फंक्शन क्या बनेगा जी, y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 था, तो हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, 0 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 1। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, जैसे हमारे पास y इंटरसेप्ट में आया है। तो हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या बनेगा जी स्टूडेंट्स, जब हमने x को 0 पुट किया तो y का पॉइंट हमारे पास आया जी -3। ठीक है ना बच्चों। तो हमारे पास हमारा जो वर्टेक्स होगा, जो टर्निंग पॉइंट होगा ना, वो हमारे पास y इंटरसेप्ट पे आ जाएगा। हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, हर क्वेश्चन में डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है जी, आपका y इंटरसेप्ट वाला पॉइंट ही आपका वर्टेक्स का पॉइंट बना है। ठीक है बच्चों। अब हमारा चौथा स्टेप क्या होगा जी, हम चेक करेंगे कि हमारा ए जो है वो किस तरह का है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। उसे हम चेक करेंगे हमारा ग्राफ अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा। हम लिखते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में स्टूडेंट्स हम चेक करेंगे कि हमारा ए क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये हमारा फंक्शन था। अब ये देखें, ये हमारा 3 और ये एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में वैल्यू है, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बनता है। तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा जी 3x स्क्वायर माइनस 3। अब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास ए होता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है जी, 3 आ रहा है और 3 हमारे पास पॉजिटिव है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप लोग लिखेंगे जी a इज इक्वल टू 3, जो कि है हमारा ग्रेटर देन 0। तो आप सिंपली यहाँ पे लिख देंगे दिस इम्प्लाइज दैट हमारा जो ग्राफ होगा वो अपवर्ड होगा। अगर तो यहाँ पे 3 नेगेटिव का होता तो हमारा ग्राफ डाउनवर्ड का होता। अब स्टूडेंट्स हमारे पास सारे पॉइंट्स भी आ गए हैं, वर्टेक्स भी आ गया और हमें पता है कि हमारा ग्राफ जो है वो अपवर्ड बनना है। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग इसकी स्केचिंग करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब देखिए हमारे पास एक्स के क्या पॉइंट्स आए थे, एक -1 और 0 आया है पहला पॉइंट। ये यहाँ पे ये -1 और 0 ये वाला पॉइंट बनेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स एक 1 और 0 वाला पॉइंट है, वो ये बनेगा। और उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा तीसरा पॉइंट आया है वाई वाला, जो कि -3 और 0 और -3 वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो ये वाला पॉइंट है। और हमारा वर्टेक्स का भी यही पॉइंट है, 0 और -3 वाला। और हमारा ग्राफ जो है वो हमें पता है कि अपवर्ड बनेगा। तो स्टूडेंट्स इन सारे पॉइंट्स को अब हमने क्या करना है, ज्वाइन करना है। यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ तक वापस आना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम कर्व बना लेते हैं अपनी। ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपनी कर्व बना ली है। ये देखें स्टूडेंट्स, ये कर्व यहाँ से नीचे आई है और फिर इस पॉइंट से ये स्टूडेंट्स ऊपर को चली गई है। ये हमारा टर्निंग पॉइंट था। इसको स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं जी, ये हमारा पॉइंट होता है मिनिमम पॉइंट, या स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं मिनिमा। ठीक है बच्चों, मिनिमम पॉइंट लिख लें या मिनिमा लिख लें। तो ये आप लोग का टर्निंग पॉइंट था, ये वर्टेक्स था और इसको हम लोग मिनिमा बोलते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आप लोग के पास फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आप लोगों ने डिस्टेंस देना है ना, पेपर पेज के ऊपर ना स्केल रख के आप लोगों ने 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों का ग्राफ जो होगा वो नीट एंड क्लीन बनेगा। तो अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हमारा पार्ट नंबर 2 है। उसका फर्स्ट स्टेप है जी एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट में हम क्या पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमारा फंक्शन है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब स्टूडेंट्स हमारा फंक्शन है जी एफ ऑफ एक्स। दूसरे लफ्जों में स्टूडेंट्स हम एफ ऑफ एक्स को y से डिनोट करते हैं। ठीक है, हमारा फंक्शन आगे जो है वो लिख लें, -2 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। वाई को हमने क्या करना है, 0 पुट करना है। 0 इज इक्वल टू -2 एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से स्टूडेंट्स -2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। हमारी इक्वेशन बन जाएगी जी एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0/2। 0 के नीचे 2 आएगा तो स्टूडेंट वो 0 ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इसको लिख देंगे एक दफ़ा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक दफ़ा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया जी x इज इक्वल टू 1 और यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया जी x इज इक्वल टू 2। दो रूट्स आ गए हैं x के, एक आया है जी 1, y की वैल्यू 0 थी, और एक आया है जी 2 जब y की वैल्यू हमने 0 पुट की। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ, y इंटरसेप्ट।
y इंटरसेप्ट में स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं कि पुट x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, हमारा फंक्शन है जी y इज इक्वल टू -2 0 -1 0 -2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स -2 इंटू -1 इंटू -2। अब स्टूडेंट्स ये देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस आएगा ये वाला, तो 2 2 ज़ा 4। यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया जी y इज इक्वल टू -4। हमारे पास पॉइंट आ गया जी, जब हमने 0 पुट किया तो हमारे पास -4 आया। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप वर्टेक्स की तरफ। इस स्टेप में स्टूडेंट्स हमारे पास x के जो भी रूट्स आए होते हैं उनको हम प्लस करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास रूट्स आए हैं 1 और 2, हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 + 2/2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास आ गया जी 3/2। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना 3/2 को, तो हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा जी 1.5। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1.5। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको अपने फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी y की वैल्यू, y इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू है 1.5, 1.5 - 1 इंटू 1.5 - 2। अब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, ऐसे भी हो जाएगा -2। अब ये 1.5 में से स्टूडेंट्स 1 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.5, और 1.5 में से 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा जी -0.5। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा जी, कैलकुलेटर पे कर लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ से हमारे पास आंसर आया जी 0.5, y इज इक्वल टू 0.5। इसको अब ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिख लेते हैं। x का आंसर आया जी 1.5 और y का आया 0.5। अब चलते हैं हम अपने स्टेप नंबर 4 की तरफ, जिसमें हमने ये बताना होता है कि हमारा a पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप गौर करें अपने फंक्शन में, यहाँ पे लिखा हुआ है -2 और आगे वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, जब ये मल्टीप्लाई होगा ना तो आपके पास बनेगा -2x²। आप करके भी देख सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है, हमें पता है ये -2x² ही बनना है, क्योंकि ये देखिए -2 जब इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2x, और फिर ये जब आगे मल्टीप्लाई होगा तो -2x² बनेगा, और फिर आगे भी कोई ना कोई वैल्यू बनेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें पता है x² का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स -2 ग्रेटर देन 0 या लेस देन है, लेस देन 0 है। इसका मतलब हमारे पास जो हमारा ग्राफ बनेगा वो बनेगा जी डाउनवर्ड। अगर तो हमारा a पॉजिटिव होता तो अपवर्ड बनता, जैसे हमारे पास फर्स्ट में बना था, फर्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हमारा ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा। आइए अब इसकी स्केचिंग कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स मैंने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब वो देखिए वहां से हमारे पास x का पहला आंसर आया जी 1 और 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कहीं होगा जी हमारे पास 1, ठीक है, और हमारे पास दूसरा पॉइंट है 2 और 0। तो इसी के आगे स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे कहीं होगा जी 2 और 0। देखिए y का आंसर हमारे पास आया है 0 और -4, तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पे नीचे होगा कहीं पे 0, -4। ठीक है, और हमारे पास वर्टेक्स आया जी हमारे पास 1.5 और 0.5। 1.5 स्टूडेंट्स ये यहाँ पे कहीं पे होगा, 1.5 इन दोनों के दरमियान में, मैं कह रहा हूँ ये है 1.5, और 0.5 स्टूडेंट्स ये 1 होगा, और इसके दरमियान यहाँ पे स्टूडेंट्स होगा हमारे पास 0.5। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 0.5 आ रहा है और यहाँ से 1.5 ऊपर को, तो स्टूडेंट्स हमारा कई पॉइंट जाके यहाँ पे ड्रॉ होगा। ठीक है, एक दफ़ा हम इसकी सीट चेक कर लेते हैं जी, यहीं पे आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या होगा, वर्टेक्स होगा, टर्निंग पॉइंट होगा। अब हमने इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, हमारी कर्व यहाँ से ऐसे आएगी। ठीक है, अब हम कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। ये था स्टूडेंट्स हमारा टर्निंग पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स, और यहाँ पे स्टूडेंट्स ये पॉइंट ऊपर है तो इसको बोलेंगे मैक्सिमम पॉइंट, या फिर इसको बोलेंगे मैक्सिमा। ठीक है बच्चों, ये आप लोग की कर्व थी, यहाँ से ऊपर गई है और फिर यहाँ से टर्न होके नीचे आई है और ये चलती जा रही है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम मूव ऑन करते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स अब हम थर्ड पार्ट को सोल्व करते हैं। तो इसका पहला स्टेप होगा जी एक्स इंटरसेप्ट, इसमें हम पुट करते हैं y इज इक्वल टू 0। जब y को 0 पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी 2x - 1 इंटू 2x + 1। अब एक दफ़ा 2x - 1 को 0 के इक्वल रख लें,
और एक दफ़ा 2x प्लस 1 को 0 के इक्वल रख लें। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखिए 1 दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा जी 0.5। एक पॉइंट आ गया ऑर्डर पेयर हमारा स्टूडेंट 0.5, 0। जब हमने y को 0 पुट किया, x 0.5 आया। यहाँ से स्टूडेंट्स 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आएगा जी माइनस का 0.5। ऑर्डर पेयर आएगा जी -0.5, 0। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ, जो कि है जी वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट में स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, हम करते हैं जी पुट x इज इक्वल टू 0। जब स्टूडेंट्स हम x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा जी y इज इक्वल टू 0 - 1 इंटू 0 + 1। तो यहाँ से आ गया जी स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू -1। जब हमने x को 0 पुट किया तो हमारे पास y का आंसर आया -1। अब हम स्टूडेंट्स अपना थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि है जी वर्टेक्स। इस स्टेप में स्टूडेंट्स हमारे पास जो रूट्स आए होते हैं उनको हम आपस में ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं। x के रूट्स आए हैं स्टूडेंट्स हमारे पास 1/2 प्लस -1/2, यही है स्टूडेंट्स, और डिवाइड कर दिया 2 से। अब ये स्टूडेंट्स 1/2 या -1/2 ये तो 0 बन जाएगा, कट हो जाएंगे आपस में। तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, 0/2 0 ही होता है। ठीक है ना बच्चों, तो x 0 आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हमारे पास y इंटरसेप्ट में x 0 आया था, x को जब 0 पुट किया तो y का आंसर -1 आया था। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हमारे पास इसी तरह y का आंसर -1 आ जाएगा। तो पहले पार्ट की तरह इसमें भी स्टूडेंट्स हमारे पास y इंटरसेप्ट और हमारा वर्टेक्स सेम आ गया, तो हमारे y एक्सिस के ऊपर ही हमारा वर्टेक्स बनेगा। अब हम चलते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ, जिसमें हम चेक करेंगे कि हमारा a क्या है। स्टूडेंट्स पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। y इज इक्वल टू 2x -1 इंटू 2x + 1। अब यहाँ गौर से देखें, ये प्लस वाली, ये माइनस वाली वैल्यू है, ये प्लस वाली वैल्यू है। तो ये a² - b² वाला फॉर्मूला बनता है, 2x² - 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से स्टूडेंट्स ये आ जाएगा जी 4x² - 1। तो स्टूडेंट्स ये 4x², x² का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास a इज इक्वल टू 4 है, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा जी अपवर्ड। अब स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट्स भी आ गए, वर्टेक्स भी आ गया, और हमें पता है ग्राफ अपवर्ड बनेगा। अब हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक पॉइंट आया 0.5 और एक आया -0.5। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मैं कह लेता हूँ कि मेरा 0.5 इधर है और मेरा -0.5 इस जगह पे है। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमारा दूसरा पॉइंट आया -1। तो 0.5 इतना रखा है, तो इसका डबल ले लें तो मैं कहता हूँ कि -1 मेरे पास तकरीबन इधर है। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारी कर्व बन चुकी है, यहाँ से नीचे आई और फिर यहाँ से टर्न लेके ऊपर चली गई। ये हमारा टर्निंग पॉइंट है, इसे वर्टेक्स बोलते हैं। और ये नीचे आया तो ये मिनिमम पॉइंट है, मिनिमा भी बोलते हैं। फिलहाल लिखने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट के लिए मैंने बताया था कि जो ऊपर पॉइंट होता है उसको मैक्सिमम पॉइंट बोलते हैं और जो नीचे है उसको मिनिमम पॉइंट बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट की तरह इस पार्ट में भी है, जो हमारा वर्टेक्स है वो वाई एक्सिस के ऊपर आया। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 देखें, y इज इक्वल टू 2x² + x - 3। अब स्टूडेंट्स इसमें हमें सबसे पहले फैक्टराइजेशन करने की जरूरत है। देखिए हमारे जो x² का कोफिशिएंट है वो 2 है, इसको जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। अब स्टूडेंट्स हमने सेंटर वाली जो टर्म है, जो x है, इसको दो पार्ट्स करने हैं। तो हमें मल्टीप्लाई करने से 6 आए और प्लस माइनस करने से स्टूडेंट्स 1x बने। हमें कोई भी दो ऐसे नंबर्स चाहिए, तो स्टूडेंट्स ये 2 और 3 वाला पेयर ही हमारे पास ठीक रहेगा। तो ये देखिए हमारे पास बनेगा जी 2x² + 3x - 2x - 3। देखें जब 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो प्लस का 1x ही बनेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखें स्टूडेंट्स हमारे पास x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा जी 2x + 3। और यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास -1 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा जी 2x + 3। यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास 2x + 3 कॉमन आ जाएगा।
और जो बचेगा उसको अलहदा ब्रैकेट में लिख दें, x माइनस 1। अब स्टूडेंट्स हम बिल्कुल वैसे ही अपने स्टेप्स रिपीट करेंगे जैसे हमने पहले 3 क्वेश्चंस में किया, पहले 3 पार्ट्स में किया। अब हमारा स्टेप नंबर 1 होगा जी x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट में स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, y को 0 पुट करते हैं। पुट y इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट जब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 3 और साथ में x माइनस 1। स्टूडेंट्स अपनी आसानी के लिए इसको 1 का नाम दे दें। ठीक है बच्चों, यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास या तो ये इक्वल टू 0 होगा या फिर ये इक्वल टू 0 होगा, ये दोनों भी 0 के इक्वल हो सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से स्टूडेंट्स 3 दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा और 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास x का एक रूट आ गया और यहाँ से स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये हमारे पास x का दूसरा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर्स तो x के आगे, अब हमारे पास पॉइंट्स क्या बनेंगे हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जब हमने 0 पुट किया y को तो हमारे पास x का आंसर आया -3/2। जब इसको कैलकुलेटर पे आप करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा जी पॉइंट्स की फॉर्म में 1.5 माइनस का 1.5। ठीक है बच्चों, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास आया है जी 1 0। अब हम अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं जो कि है जी y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट में स्टूडेंट्स हम लोग करते हैं जी पुट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 अपनी इक्वेशन 1 में पुट करें। स्टूडेंट्स यहाँ पे इक्वेशन में हम पुट नहीं करेंगे, इसको 1 ना बनाएं आप लोग अपने फंक्शन को 1 का नाम दें। ठीक है बच्चों, इसमें जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा जी y इज इक्वल टू, अब जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 3 और 0 माइनस 1, 0 माइनस 1। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जी आंसर, ये देखिए ना 3 और साथ में -1। तो यहाँ से y का आंसर आएगा जी बच्चों हमारे पास -3। जब हमने x को 0 पुट किया तो y का आंसर हमें मिला जी बच्चों -3। अब स्टूडेंट्स हम लोग अपने थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं जो कि है जी वर्टेक्स। इस स्टेप में स्टूडेंट्स हम लोग ये करते हैं कि जो हमारे पास x के रूट्स आए होते हैं उनको प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। पहला रूट है जी -3/2 और दूसरा है जी 1 + 1/2। स्टूडेंट्स इसको आप कैलकुलेटर पे लिख दें ऐसी तो आपके पास आंसर आएगा जी -1/4। ये देखिए ना, ये 2 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 बन जाएगा, -3 + 2 माइनस का 1 डिवाइड में 2 आएगा। ठीक है, तो ये वाला 2 नीचे आ जाएगा तो नीचे 4 बन जाएगा, -1/4। तो इसको जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास x का आंसर आ जाएगा जी -0.25। ठीक है, और इसको आप स्टूडेंट्स हमने अपने फंक्शन में पुट करना है इस पे, तो y का आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं पुट इन 1। ठीक है, तो हमारे पास y इज इक्वल टू 2, x की जगह पे स्टूडेंट सामने लिखना है -0.25 और साथ में स्टूडेंट्स आपका +3। अगली ब्रैकेट में x माइनस 1 है, x की जगह पे आ जाएगा जी -0.25 -1। ठीक है बच्चों, इसको जब आप कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे तो आपके पास स्टूडेंट्स आंसर आएगा जी -3.125। ठीक है बच्चों, अब हम इसको पॉइंट्स की शक्ल में लिख लेते हैं, -0.25 और y का आया है जी -3.125। आई होप सो कैलकुलेटर तो आप लोग को यूज़ करना आता ही होगा, 9th क्लास से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। स्टूडेंट्स अब हमारा फोर्थ स्टेप होगा, स्टेप नंबर 4। फोर्थ स्टेप में स्टूडेंट्स हम लोग ये देखते हैं कि हमारा एक्स के का जो कोफिशिएंट है वो प्लस है या माइनस का है। तो स्टूडेंट्स ये 2 है और प्लस का है, तो हमारा जो a है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 आया है, तो इसका मतलब हमारा जो ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड बनेगा। अब स्टूडेंट्स हम इसको स्केच करते हैं।
ये स्टूडेंट्स मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स का पहला आंसर आया जी -1.5। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ से ये देखें -1 और -2 के दरमियान में कहीं यहाँ पे होगा जी। ठीक है बच्चों, आपने इस तरह पॉइंट्स को सर्कल कर लेंगे तो आपका ग्राफ ज़्यादा अच्छे तरीके से बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा दूसरा पॉइंट आया जी 1 और 0, तो वो यहाँ पे पॉइंट हमारा बनेगा। तीसरा पॉइंट आया जी बच्चों हमारा -3, 0 और -3 वाला है, तो स्टूडेंट्स वो हमारा ये वाला पॉइंट बन जाएगा। अब हमारा वर्टेक्स वाला पॉइंट है ये वाला पॉइंट, स्टूडेंट्स हमारे पास -0.25 है, तो वो स्टूडेंट्स कहीं हमारे पास इधर आके बनेगा। इसके ऊपर लिख दें -0.25। और इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारा पॉइंट जो है वो है जी -3.25, तो वो स्टूडेंट्स हमारा कोई यहाँ पे आके बनेगा जी माइनस माइनस का 3.125। ठीक है बच्चों, अब इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं, बल्कि उससे भी पहले स्टूडेंट्स हमने ये वर्टेक्स वाला डॉट लगाना है। वो ये स्टूडेंट्स ये यहाँ से नीचे आएगा और ये इसके बिल्कुल सामने ये हमारे पास डॉट आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स ये मैंने कर्व ड्रॉ कर ली है, ये देखें यहाँ से ये बिल्कुल इधर ये सेंटर में हमारा जो ये वर्टेक्स है ये टर्निंग पॉइंट, और ये फिर यहाँ से कर्व हमारी ऊपर। तो स्टूडेंट्स हम इनको नाम भी दे देते हैं। ये हमारा पॉइंट था जी 1 और 0 वाला, ये पॉइंट था -1.5 और 0 वाला। उसके बाद स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट जो था ये हमारा था जी -3 और 0 -3 वाला, और ये हमारा वर्टेक्स है जी स्टूडेंट्स -0.25 और साथ में -3.125। तो स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हमारे पास पार्ट नंबर 5 है जी बच्चों, x² + 2x + 1। ये हमारे पास फंक्शन गिवन है। ठीक है, इसकी भी फैक्टराइजेशन पहले करनी पड़ेगी। अगर गौर से देखें तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास x + 1 का होल स्क्वायर वाला फार्मूला भी बनता है। तो बहरहाल फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम। f(x) = ये हमारे पास लास्ट टर्म क्या है 1 है, x के कोफिशिएंट भी 1 है, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 नहीं आता है। तो अगर हम +x लिख दें तो +2x बन सकता है सेंटर में भी। तो x² + x + x + 1। ठीक है बच्चों, फिर +x + 2x बन जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट्स x कॉमन आ गया, अंदर बचेगा जी x + 1। यहाँ से स्टूडेंट्स 1 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा जी x + 1। यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास x + 1 कॉमन आया और ये बचा जी x + 1। अब ये देखें स्टूडेंट्स हमारे पास ये x + 1 होल स्क्वायर बन जाता है ना। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है जी स्टूडेंट्स f(x), जिसको हम y भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमने अपना फर्स्ट स्टेप करना है x इंटरसेप्ट। स्टेप 1, पुट y = 0। जब y को 0 पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगी जी हमारी इक्वेशन x + 1 × x + 1। यहाँ से देखें एक दफ़ा इसको 0 के इक्वल रख लें, एक दफ़ा इसको 0 के इक्वल रख लें, या फिर स्क्वायर ले लें। तो बहरहाल हमारे पास दो आंसर्स आएंगे लेकिन दोनों सेम होंगे। तो आप ये कर लें x + 1 का स्क्वायर कर लें। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे ना स्टूडेंट्स, तो वापस आ जाएगा जी x + 1। 0 को दूसरी तरफ ले आए तो यहाँ से आएगा जी x = -1। लेकिन स्टूडेंट्स -1 एक दफ़ा नहीं आया, -1 दो दफ़ा आएगा। यहाँ से देखें ना, ये एक दफ़ा इसको 0 के इक्वल रखा, एक दफ़ा इसको 0 के इक्वल रखा, तो दो दफ़ा -1 आ गया। इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आया है -1 0, लेकिन ये हमारे पास क्या है, रिपीटेड रूट है। रिपीटेड रूट्स। ठीक है बच्चों, इसका कॉन्सेप्ट मैं आगे जाके देता हूँ वर्टेक्स वाले पॉइंट में। ठीक है, वर्टेक्स का जो स्टेप आएगा ना उसमें एक कॉन्सेप्ट देते हैं। ठीक है, इसका स्टूडेंट्स अब हमारा स्टेप नंबर 2 है। स्टेप 2 है जी हमारा y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट में स्टूडेंट्स हम पुट करते हैं x = 0। x को स्टूडेंट जब हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा जी y =
ये स्टूडेंट्स इस वाले में करेंगे हम, इसको बेशक यहाँ से बना लें y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन स्केयर, ठीक है, इसको नाम भी दे दें बेशक 1 का। तो इसमें स्टूडेंट्स हम लोग 0 पुट करेंगे x की जगह, तो हमारे पास आएगा जी y इज इक्वल टू, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास y का आंसर आ गया जी 1। पॉइंट आया जी हमारे पास 0,1, ठीक है बच्चों। अब हमारा थर्ड स्टेप है वर्टेक्स का। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका ये रिपीटेड रूट्स वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो भी आपके पॉइंट्स आए ना, वही आपका वर्टेक्स वाला पॉइंट होगा। यानी आपका पॉइंट है जी -1 और 0, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप -1 और -1 को जब ऐड करते हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, -1 -1/2, यहाँ से बनेगा जी स्टूडेंट्स -2/2, यहाँ से 2 2 के साथ कैंसिल हो गया तो -1 ही आया, और -1 को जब आप फंक्शन में पुट करेंगे तो आपके पास 0 ही आएगा आंसर। स्टूडेंट्स ये करने की हमारे पास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे ये सीधा सीधा लिख सकते हैं जब हमारे पास रिपीटेड रूट्स आ जाएं, ठीक है, हमारे पास यहाँ से स्टेप्स कम हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं अपने स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप 4 में स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि जो हमारा एक्स के कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वहाँ पे है ही पॉजिटिव का 1, तो ए जो है वो हमारे पास 1 है, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब हमारा जो ग्राफ है वो अपवर्ड बनेगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास सारे पॉइंट्स आ चुके हैं, ग्राफ भी पता लग गया अपवर्ड है। अब हम इसको स्केच कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैंने ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब हमारे पास जो पॉइंट्स आए हैं -1 और 0 आया है एक्स इंटरसेप्ट का, तो स्टूडेंट्स ये एक्स इंटरसेप्ट का पॉइंट है और साथ में हमारा वर्टेक्स का भी यही पॉइंट है। तो मैं फर्ज कर लेता हूँ कि हमारा पॉइंट है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे है जी -1, ठीक है। और स्टूडेंट्स हमारा दूसरा पॉइंट आया 0 और 1, तो स्टूडेंट्स मैं इमेजिन कर लेता हूँ, फर्ज कर लेता हूँ कि हमारा दूसरा पॉइंट है ये वाला, ठीक है बच्चों। अब हमने इन दोनों को क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो स्टूडेंट्स हमारी कर्व यहाँ से आएगी जी इस तरह से, और जैसे स्टूडेंट्स यहाँ से इस तरह आई है ना, हमें पता है अपवर्ड है, तो हमारे यहाँ से इस तरह ऊपर को चली जाएगी, ठीक है बच्चों। ये है जी हमारे पास हमारा पार्ट नंबर 5। अगर आप नेम देना चाहते हैं तो यहाँ से दे सकते हैं कि ये हमारा पॉइंट था जी -1 और 0 वाला, और ये पॉइंट है जी बच्चों हमारा 0 और 1 वाला। अब स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। आज स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास उस तरह का ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने पार्ट नंबर 5 किया है। उसमें बस हमने पहले फैक्टर्स बनाए थे, फैक्टराइजेशन की थी। यहाँ पे तो स्टूडेंट्स हमारे पास पहले से ही फैक्टर्स बना के उन्होंने दिए हुए, हमें और क्या चाहिए। हम डायरेक्ट स्टेप्स लिखते हैं। एक्स इंटरसेप्ट में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, पुट करते हैं y इज इक्वल टू 0, ठीक है ना बच्चों। जब y को 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। तो 3 दूसरी साइड पे डिवाइड होगा जब जाके, तो स्टूडेंट 0 के नीचे जब कुछ आता है तो स्टूडेंट्स वो 0 ही रहता है, 0 में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इक्वेशन को हमने फ्लिप करके लिख लिया, ये वाली इधर लिख लिया वैल्यू और 0 को उधर लिख लिया। अब यहाँ से स्टूडेंट जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा जी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। ये भी स्टूडेंट्स हमारे पास जो पॉइंट्स आए हैं 1 और 0, ये हमारे पास क्या है, रिपीटेड रूट्स हैं। क्योंकि जब आप स्टूडेंट्स एक्स माइनस वन को 2 दफ़ा लिखेंगे तो x इज इक्वल टू 1 2 दफ़ा आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये रिपीटेड रूट्स हैं जैसे हमने पिछले स्टेप में किया है, सॉरी पिछले क्वेश्चन में किया, पिछले पार्ट में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लिखेंगे अपना स्टेप नंबर 2, y इंटरसेप्ट। इसमें स्टूडेंट्स हम लोग पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट जब हम x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा जी y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से स्टूडेंट्स 3 इंटू -1 होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर लेंगे तो स्टूडेंट्स वो पॉजिटिव 1 बन जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपके पास पॉइंट आएगा 3, y इज इक्वल टू 3।
तो पॉइंट्स आपके बन जाएगी जी स्टूडेंट्स 0,3, क्योंकि हेक्स को 0 पुट किया तो हमारे पास y का आंसर 3 आया। अब स्टूडेंट्स हमारा थर्ड स्टेप है जी वर्टेक्स। वर्टेक्स में स्टूडेंट्स हमारे पास ये देखें ना रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं, तो हमारे एज इट इज यही वाले रूट्स आ जाएंगे 1,0, ये हमारा वर्टेक्स है। ठीक है बच्चों, हमें अलहदा से फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना आसान हो गया हमारे लिए। ऐसे ही क्वेश्चन आना चाहिए जिसमें हमारे लिए आसानी हो, है ना बच्चों। स्टेप 4 है जी, उसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब स्टूडेंट्स ये देखें, फार्मूला खोल लेंगे, जब 3 को अंडर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का कोफिशिएंट 3 ही बनेगा और वो पॉजिटिव का है, तो यहाँ पे सिंपली आप लिख देंगे a इज इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 0। तो स्टूडेंट्स ये 3 है, पॉजिटिव है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास हमारा जो ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड बनेगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। अब हमारे पास पॉइंट है 1 और 0, तो स्टूडेंट्स ये 1 एक्स पे यहाँ पे स्टूडेंट्स आके पॉइंट बनेगा हमारा, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है बच्चों, और हमारा दूसरा पॉइंट है 0 और 3, तो स्टूडेंट्स मैं कहता हूँ कि यहाँ पे स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल मेरा पॉइंट नंबर 3 है। अब क्या करना है, पिछले ग्राफ की तरह हमने इसको भी करना है, यहाँ से ये नीचे को आएगा और फिर यहाँ से ये ऊपर को जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये यहाँ से स्टूडेंट्स ऐसे ऊपर को। ठीक है बच्चों, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। ये आपका पॉइंट था 1 और 0 वाला, और ये स्टूडेंट्स आप लोग का पॉइंट था 0 और 3 वाला। फ्रेंड जब आप लोग कॉपीज पे बनाएंगे ना, स्केल्स के साथ आप लोगों ने अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन बनाना है। ठीक है, और आप मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं, तो ये नोट कर लें स्टूडेंट्स। तो यही था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ लग गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप पे भी मेरे से रब्ता कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स आप लोग अपने नोट्स भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ नए लेक्चर में। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।